पिछले वीडियो में भी हमने प्रेरित प्रभाव का उपयोग पढ़ा था, कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी। इस वीडियो में भी हम इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरित प्रभाव के उपयोग पढ़ रहे हैं। ये दूसरा उपयोग है एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता रिएक्टिविटी। अब देखिए जैसे ये एल्किल हैलाइड है, इसमें आई का माइनस आई इफेक्ट होने के कारण से इसके पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो बॉन्ड है वो ध्रुवीय है, कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड है वो ध्रुवीय है और ध्रुवीय होने के कारण से इसके ऊपर जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जबकि ये जो एल्केन है ये एल्किल हैलाइड की तुलना में कम क्रियाशील होती है, क्योंकि ये बॉन्ड जो होता है CH बॉन्ड जो होता है वो ध्रुवीय नहीं होता है, क्योंकि H का जो आई इफेक्ट होता है वो 0 होता है। अब देखो जैसे हम एक रिएक्शन लेते हैं यहाँ पर कि इसकी एल्किल हैलाइड एथिल क्लोराइड की क्रिया AgNO3 के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ Cl के पास में लोन पेयर है और इसके पास में Ag के पास में लोन पेयर को ग्रहण करने के लिए रिक्त एम्प्टी ऑर्बिटल है, रिक्त कक्षक है। तो जैसे यहाँ पर ये बंध बनाएगा, क्लोरीन पर क्या आएगा, क्लोरीन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिससे ये जो बॉन्ड है यहाँ पर ये वीक हो जाएगा और ये बॉन्ड वीक होने से क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बोकैटायन एथिल कार्बोकैटायन बन जाएगा। अर्थात इस तरह की क्रियाएं जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसमें कार्बोकैटायन बनेगा। ये देखो ये एथिल क्लोराइड है, ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड है, ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है। जब इनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा उस टाइम पर इससे बनेगा ये इथाइल कार्बोकैटायन, ये आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन और ये बनाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इनमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका स्थायित्व इन तीनों में कंपेरेटिवली रूप से जो ज्यादा स्थायित्व होगा वो बनेगा भी क्रिया में, अधिक मात्रा में बनेगा वो क्रिया में। तो यहाँ पहले हमें इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। इसमें देखिए ये 3 समूह लगे हुए हैं प्लस आई प्रभाव के, इसमें प्लस आई प्रभाव के 2 समूह लगे हुए हैं और इसमें एक ही समूह लगा हुआ है ये CH3 वाला। तो क्या होगा, यहाँ पर ये 3 समूह इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग जो 3 समूह है वो क्या करेंगे, खुद पार्शियल पॉजिटिव होकर के और इसको नेगेटिव करना चाहेंगे। कहने का मतलब ये है कि प्लस आई प्रभाव के कारण से यहाँ ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होगा, सबसे कम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा और सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा। मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को, पहले वाले वीडियो बताया था, क्रियाशीलता का कारण चार्ज आवेश या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रियाशीलता का कारण होता है। चार्ज ज्यादा है, यदि आवेश ज्यादा है तो क्रियाशीलता ज्यादा होगी और आवेश यदि कम है तो क्रियाशीलता कम होगी। तो ये सबसे ज्यादा स्थायी है। इसमें देखो प्लस आई प्रभाव क्या है, मैक्सिमम है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए कंपेरेटिवली तीनों में ये सबसे ज्यादा बनेगा। इसलिए इसकी देखिए यहाँ पर चूंकि ये सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो गया 1 डिग्री इज लेस देन 2 डिग्री इज लेस देन 3 डिग्री। इसके कारण से प्रेरित प्रभाव के कारण से तो सबसे ज्यादा स्थायी ये 3 डिग्री है, तो ये ज्यादा मात्रा में बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, इससे इस तृतीयक एल्किल हैलाइड से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है जो कि अधिक स्थायी है, इसलिए इसकी कार्बोकैटायन बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। इसलिए इसकी जो क्रियाशीलता है प्रत्येक ब्यूटिल क्लोराइड की कंपेरेटिवली क्या होगी, ज्यादा होगी। अर्थात 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की जो क्रियाशीलता है वो 2 डिग्री से ज्यादा और 2 डिग्री की जो क्रियाशीलता है वो 1 डिग्री से ज्यादा होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि एल्किल हैलाइड की जो क्रियाशीलता है उसको देखने के लिए पहले कार्बोकैटायन बनाए हमने। अब कार्बोकैटायन की का जो स्थायित्व है वो
आवेश के व्युत्क्रमण को आती है। यहाँ आवेश सबसे ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम है, मतलब इससे जो है कम स्टेबल बन रहा है, तो कम मात्रा में बनेगा। इससे जो है ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो अभिक्रिया के अंदर ये जो इंटरमीडिएट है ये ज्यादा बनेगा, ये ज्यादा बनेगा, अर्थात इस बॉन्ड के टूटने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा जो क्रियाशील है वो कौन सा है? 1 डिग्री Rx, मतलब एल्किल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव देन 2 डिग्री Rx इज लेस देन 3 डिग्री Rx। तो सबसे ज्यादा जो क्रियाशील है, क्रियाशीलता रिएक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी किसकी? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की। अब देखिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं, निम्न में से कौन सा एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड AgNO3 के साथ श्वेत अवक्षेप देगा। AgNO3 के साथ ये क्रिया करके क्या बनाते हैं? जैसे यहाँ पर Cl ले लेते हैं हम, तो AgCl बनेगा एल्किल हैलाइड, जो कि व्हाइट कलर का होता है, तो व्हाइट पीपीटी आएगा, क्योंकि दोनों क्रिया करके क्या बना रहे हैं? AgX, जो वाटर इंसोल्यूबल है इसलिए हमारे को दिखाई देगा, और व्हाइट पीपीटी बनेगा। अब ये देखेंगे कि इसमें जो क्रिया है वो कौन कर सकता है AgCl के साथ? AgNO3 के साथ क्रिया वही कर सकता है जिसमें ये बॉन्ड वीक हो। तो ये जो बॉन्ड है सबसे ज्यादा वीक इसी में है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस आई प्रभाव के कारण जो कार्बोकैटायन बनेगा उस पर आवेश की मात्रा सबसे कम होगी, अर्थात इससे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, और फिर वो क्रिया करके NO3 से और ये बना देगा RNO3, और मतलब ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। इसलिए AgNO3 के साथ जो व्हाइट पीपीटी है वो ओनली 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आयनाइजेशन जो है, आयनाइजेशन आयनीकरण जो है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में ही पॉसिबल है। 1 डिग्री के अंदर आयनाइजेशन नहीं होगा इतना, क्योंकि यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा मिथाइल कार्बोकैटायन, उसके ऊपर आवेश ज्यादा होगा इसलिए कम स्टेबल होगा। इसलिए यहाँ इसका सही जो विकल्प है वो क्या होगा? ये 4 नंबर होगा, इस 4 नंबर होगा। अब देखो हम जो है, अब हम एल्कोहलों की क्रियाशीलता पढ़ेंगे। एल्कोहल में देखो यहाँ पर जो है ये ROH बॉन्ड यहाँ से टूटे, मतलब कार्बन, ये कार्बन होगा, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटे, और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटे। तो इसमें 2 प्रकार की क्रियाशीलता पढ़ेंगे दो बंधों के प्रति। तो पहले हम पढ़ रहे हैं कि यदि CO बंध का विखंडन हो तो क्रियाशीलता का क्रम क्या आएगा। इसमें देखिए ये एथिल एल्कोहल है, ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, और ये तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल है। इनका यदि ये देखो CO होगा ना, CO बंध का विखंडन होता है तो इससे बन रहा है एथिल कार्बोकैटायन 1 डिग्री, इससे बन रहा है 2 डिग्री आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, इससे बन रहा है 3 डिग्री। तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पिछले में भी हमने देखा था एल्किल हैलाइड में भी क्रियाशीलता का कारण हमेशा चार्ज होता है। जहाँ चार्ज ज्यादा होगा वहाँ क्रियाशीलता ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ यदि ये चार्ज ज्यादा है तो क्या होगा, ये OH जो नेगेटिव होगा उससे क्रिया करके वापस इसको बना देगा। भाई ये यहाँ से टूटा है तो इसके साथ में OH भी तो है, तो ये चार्ज, जहां चार्ज ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो नेगेटिव OH से रिएक्शन करके वापस इसको बना देगा, अर्थात बंध के टूटने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ पर है। यहाँ देखिए प्लस आई प्रभाव के कारण ये जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्सन हो जाएगा, बिखर जाएगा, तीनों कार्बन के ऊपर बिखर जाएगा, क्योंकि प्लस आई प्रभाव के कारण ये क्या होना चाहेगा, पार्शियली रूप से पॉजिटिव, और इसको पार्शियली क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे इस कार्बन को, लेकिन नेगेटिव चार्ज आ नहीं पाएगा क्योंकि पहले से पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए इधर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा वो इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इससे अधिक स्थायी, इससे अधिक स्थायी 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, इसलिए
CO बंद विखंडन के प्रति इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी और इसकी क्रियाशीलता सबसे कम होगी। ये यहाँ पर लिखा है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर 1 डिग्री लेस देन, 2 डिग्री लेस देन और 3 डिग्री लेस देन। और ये है यहाँ पर CO बंद विखंडन के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता। इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा है? 3 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि इससे ज्यादा स्थायी कार्बोकैटायन बनता है इंटरमीडिएट, इसलिए वो ज्यादा मात्रा में बनेगा, इसलिए ये इसको ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करेगा, इसलिए इसकी जो क्रियाशीलता है वो सबसे ज्यादा होगी और इसकी सबसे कम होगी। देखिए अब हम पढ़ेंगे एल्कोहल की क्रियाशीलता किसके प्रति? OH बंद विखंडन के प्रति क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी। यदि ये OH बॉन्ड टूटेगा तो ये एल्कोक्साइड बनेगा। अब एल्कोक्साइड आयन जो है वो नेगेटिव है। अब हम मैंने बताया कि जो नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है वो क्रियाशीलता का कारण होता है। तो यहाँ जो है हम देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज सबसे कम कहाँ पर होगा, उसका जो स्थायित्व है, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। उसमें मैंने बताया था, जब इनका ऑर्डर बताया था -I प्रभाव वालों का, तो ये नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर ऑक्सीजन पर सबसे कम जो चार्ज है वो यहाँ पर होगा, क्योंकि छोटा समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्पर्सन या बिखराव यहाँ पर सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके +I प्रभाव के आधार पर समझाया कि O का जो है क्या है, +I प्रभाव है, वो O का +I प्रभाव का अधिकतम प्रभाव यहाँ पर होगा, क्योंकि छोटा समूह होने के कारण से यहाँ जो विनावेश है वो अच्छी तरह से बिखर जाएगा, इसलिए विनावेश की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो सबसे कम यहाँ पर होगी। इसलिए ये जो 1 डिग्री जो एल्कोक्साइड आयन है ये सबसे ज्यादा स्थायी होगा और 3 डिग्री जो एल्कोक्साइड आयन है वो सबसे कम स्थायी होगा। चूंकि ये सबसे ज्यादा स्थायी है इसलिए ज्यादा मात्रा में बनेगा। ये बन किससे रहा है? इससे। इसलिए इस इथाइल एल्कोहल की 1 डिग्री एल्कोहल की जो ये बनाने की जो क्रियाशीलता वो सबसे ज्यादा होगी, इसलिए OH बंद विखंडन के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता का जो ऑर्डर है वो क्या होगा? 1 डिग्री ROH is greater than 2 degree ROH is greater than 3 degree ROH। अर्थात यहाँ पर ये जो इन तीनों में जो OH बॉन्ड है वो सबसे वीक OH बॉन्ड इस प्राइमरी के अंदर होगा। एक तो हमने इसको लेकर के समझा है, दूसरा तरीका क्या है, ये +I प्रभाव के आधार पर भी समझा सकते हैं। यहाँ देखो इसका +I प्रभाव है, तो इसका +I प्रभाव होने के कारण से चूंकि एक ही समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा, इसके कारण से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी नहीं बढ़ पाएगी। यहाँ पर देखो कितने जुड़े हुए हैं इस प्रकार के समूह, यहाँ पर 2 जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कितने जुड़े हुए हैं इस प्रकार के समूह, यहाँ पर +I वाले 3 जुड़े हुए हैं। इसलिए नेगेटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी है, क्योंकि ये सब पार्शियल पॉजिटिव होकर के इसको क्या करना चाहेंगे, इसको नेगेटिव करना चाहेंगे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, ये देखो इधर से आएगा फिर, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी? टर्सरी में होगी। तो नेगेटिव चार्ज क्रियाशीलता का कारण होता है। दोनों तरह से हम इसको समझ सकते हैं, ऑक्सीजन वाले से भी और इसकी +I प्रभाव वाले से भी। तो सबसे ज्यादा स्थायी ये है। अर्थात यदि अम्लीय प्रकृति की हम बात करें तो 1 डिग्री एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति या एसिडिक प्रवृत्ति क्या होगी? ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब हम कार्बोनिल यौगिकों एल्डिहाइड और कीटोन की क्रियाशीलता पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से I इफेक्ट पर निर्भर करती है। तो इसके लिए हम पहले ये देखते हैं कि ये एक हमने एल्डिहाइड लिया है, यहाँ पर इस पर ये जो रिएजेंट है ये अटैक करेगा। इसके हम 2 भाग करते हैं। यदि पहले पद में नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो तो क्या होता है पहले पद में, और यदि यहाँ पहले पद में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो तो क्या स्पीशीज बनती है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, हम यहाँ पर ये देखेंगे। तो यदि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेह क्या होता है? जो नाभिक से स्नेह करे,
मतलब जो पॉजिटिव आवेश से क्या करे, स्नेह करे। तो पॉजिटिव आवेश जितना ज्यादा होगा यहाँ पर, ये पॉजिटिव आवेश जितना ज्यादा होगा, इस नाभिक स्नेह का आक्रमण क्या होगा उतना ही आसानी से होगा। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसमें जो इंटरमीडिएट है वो ये बन रहा है, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो किस पर आ रहा है, ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन की विद्युतीयता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज को रखने की क्षमता ज्यादा होती है। इसमें अष्टक भी पूरा है, यहाँ पर देख लीजिए ये ऑक्सीजन है, इसका भी अष्टक पूरा है, और कार्बन का भी अष्टक पूरा है, और ऋणावेश जो है वो अधिक विद्युतीय परमाणु पर होता है, तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्थायी होता है। इसके विपरीत यदि पहले पद में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो, इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण हो, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ आक्रमण करेगा, यहाँ पर। अब इससे जो इंटरमीडिएट मध्यवर्ती बन रहा है वो कम स्थायी होगा, ये बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्टा कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अष्टक अपूर्ण है, और उल्टा ये जो OE है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच करके इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर इसका अष्टक अपूर्ण होने के कारण से ये कम स्थायी होगा, इसलिए यहाँ पर जो एल्डिहाइड और कीटोन की जो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है, जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, उसमें पहले पद में न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है, और इलेक्ट्रॉन स्नेही दूसरे पद में आक्रमण करता है। ये पहला पद लिखा है दोनों का। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा और क्या बनाएगा, CH3CNUH और OE। ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप जो है अभिक्रिया का जो नामकरण है वो किस प्रकार से किया जाता है कि स्लो जो स्टेप है वो ही क्या होती है, उसमें कौन अटैक करता है ये देखेंगे यहाँ पर। तो इसमें नाभिक स्नेही का अटैक पहले होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का तो संभव ही नहीं है, क्योंकि इंटरमीडिएट जो मध्यवर्ती बनता है वो कम स्थायी होता है। तो पहले पद में नाभिक स्नेही का अटैक होता है और दूसरे पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन की जो विलाक्षणिक अभिक्रिया है, जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, वो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। अब ये जो नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति जो इनकी क्रियाशीलता है वो कब ज्यादा होगी, तो नाभिक स्नेही का जो आक्रमण है वो इस कार्बन पर हो रहा है। तो इस कार्बन पर हम देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, उस अटैक नाभिक स्नेही का उतना ही आसानी से होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो क्रियाशीलता जो है कार्बोनिल यौगिक की वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी sp2 संकरित कार्बन परमाणु पर धनावेश। ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम sp2 संकरित है, इस पर धनावेश जितना ज्यादा होगा ये नाभिक स्नेही को उतना ही ज्यादा क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो अब हम विभिन्न उदाहरण लेकर के देख रहे हैं यहाँ पर कि किसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी नाभिक स्नेही अभिक्रिया के प्रति। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे ये हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव। फिर हम ले रहे हैं एसिड एल्डिहाइड, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, और फिर हम ले रहे हैं एसीटोन। तो यहां हम देखेंगे इसमें, ये देखिए दोनों का प्लस साइन प्रभाव है। अब देखिए तीनों में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, ये होगा सबसे ज्यादा क्रियाशील, क्योंकि यहाँ पर H का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो 0 है, इसलिए यहाँ पर धनावेश sp2 संकरित कार्बन पर धनावेश यहाँ पर मैक्सिमम होगा। और इसमें देखिए ये प्लस आई प्रभाव के कारण से ये क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना चाहेगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा अर्थात। और इसमें देखो कि 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो ये
क्या हो जाएगी, पार्शियल पॉजिटिव, अर्थात यहाँ पर जो है ये क्या करेंगे, पार्शियल पॉजिटिव होकर के इस कार्बन को थोड़ा पार्शियल नेगेटिव करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ फुल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर कम हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट के कारण से। तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर होगा, फॉर्मेल्डिहाइड में होगा, कार्बन के ऊपर। इसलिए नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति एल्डिहाइड जो है, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, और एसिड एल्डिहाइड, एसीटोन की जो क्रियाशीलता है वो सबसे कम होगी। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं यहाँ पर हम, C और ये ले रहे हैं यहाँ पर CCl3 और यहाँ पर H, और एक ले रहे हैं एसिड एल्डिहाइड। तो ये एसिड एल्डिहाइड है और ये ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड है, इसमें माइनस आई प्रभाव होगा और इसमें प्लस आई प्रभाव होगा। तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव है। तो नाभिक स्नेही के प्रति क्रियाशीलता का यदि हम क्रम देखें तो यहाँ ये 3 क्लोरीन माइनस आई प्रभाव की हैं, जो क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन खींच करके इस कार्बन को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यून कर देंगे, अर्थात यहाँ धनावेश की मात्रा इससे ज्यादा होगी, इसको तो कम होगी धनावेश की मात्रा, क्योंकि ये प्लस आई प्रभाव वाला जो समूह है वो क्या करेगा, यहाँ पर खुद पार्शियल पॉजिटिव होकर के इसके जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कम करना चाहेगा, क्योंकि खुद पार्शियल, ये पार्शियल नेगेटिव करना चाहेगा। तो जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा वो इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा कम कर देगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्लोरल, इसको बोलते हैं क्लोरल, क्लोरल की जो क्रियाशीलता है वो एसिड एल्डिहाइड से क्या होगी, ज्यादा होगी।